हेलो एवरीवन, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट मोबाइल के पैसे के रिलेटेड, पोषाहार के रिलेटेड, पीएमएमवाई के रिलेटेड, मानदेय के रिलेटेड जो है पूछे गए हैं। चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी नई सेविका सहायिका चैनल से जुड़ी हैं उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को जो है संडे कमेंट वीडियो इस प्रकार का आता है। उसमें आप लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन कमेंट पूछा गया रहता है उसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन वो आपका क्वेश्चन तभी चुना जाएगा जब आप कहाँ भी जहां भी कमेंट कीजिएगा या टाइप कीजिएगा वहां पर जरूर लिखिएगा कि अतुल जी इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि उसको मैं सर्च करके वीडियो में ला पाऊं। तो ध्यान दीजिएगा, संडे कमेंट्स के लिए जो पहला क्वेश्चन कमेंट है ज्योति कुमारी नाम से आया हुआ है। पूछती हैं कि अतुल भैया, आभा आईडी जो बनाते हैं उसमें समथिंग वेंट रॉन्ग इन आभा ऑथेंटिकेशन, प्लीज ट्राई अगेन क्यों लिखा आ रहा है और आभा आईडी नहीं बन रहा है, संडे कमेंट में बताएं। देखिए, आप लोगों को आभा आईडी के संबंध में मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं, अगर आभा आईडी बनाते समय किसी भी लाभार्थी का अगर ये लिखा हुआ आ रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग इन आभा आईडी ऑथेंटिकेशन, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, तो आपको वो प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से आभा आईडी किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा। जितना बार भी आप ट्राई कीजिएगा समथिंग वेंट रॉन्ग ही लिखा हुआ आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, वहाँ पर आभा आईडी बनाने के लिए जो है आधार ओटीपी के माध्यम से आप बना सकते हैं। लाभार्थी का आधार ओटीपी आप पूछिएगा तो आभा आईडी बन जाएगा। लेकिन बिना ओटीपी के अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो बिना ओटीपी के वो नहीं बनेगा, ओटीपी के साथ ही वेरीफाई करने पर वो बनेगा। आभा आईडी जब आप बनाने जाइएगा तो वहाँ पर ऑथेंटिकेशन थ्रू आधार ओटीपी का ऑप्शन आता है, उसे कीजिएगा तो आपको समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ नहीं आएगा, वो बन जाएगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कि किस प्रकार उन लाभार्थी का आप आभा आईडी बना सकते हैं जिनका समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर ट्राई अगेन लेटर लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट कमेंट बीना कुमारी नाम से आया। लिखते हैं कि 7 इयर्स पूरा होने पर क्या एलएस का फॉर्म भरना चाहिए। देखिए, अगर आप एक सेविका हैं और आप जो है 7 वर्ष से सेविका के तौर पर काम कर रही हैं तो नियम ये है कि कम से कम 10 वर्ष जो है आपको सेविका के तौर पर काम करते हुए पूरा होना चाहिए, तब जा कर के आप सेविका से सुपरवाइज़र वाला जो प्रमोशन वाला बहाली है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो सीधी बहाली आती है, डायरेक्ट जो बहाली आती है, उसमें जो है आपको सिर्फ एक उस माफ़ कीजिएगा उस ज़िले की महिला का होना ज़रूरी है, उसमें आप फॉर्म आसानी से भर पाइएगा। नेक्स्ट कमेंट रवि के नाम से आए हुआ। लिखते हैं कि भैया, एनएम जो है, एनएम मैडम से आरसीएस नंबर कैसे मांगने के बाद बोलती हैं कि मेरे पास आरसीएस नंबर नहीं है, तो आंगनवाड़ी वाले पीएमएमवाई का फॉर्म किस तरह से भरेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीएस नंबर के बिना पीएमएमवाई का फॉर्म भरना पॉसिबल नहीं है। इसी से सारी चीज़ें वेरीफाई होती है कि लाभार्थी का हॉस्पिटल में जांच कब हुआ, वैक्सीनेशन वगैरह कब पड़ा। तो आरसीएस नंबर अगर आपको आपके सेंटर पर आने वाली एएनएम नहीं दे रही हैं तो आप अपने आईसीडीएस ऑफिस के एलएस से या फिर सीडीपीओ से कंप्लेन कीजिए कि हमारी एएनएम जो है आरसीएस नंबर प्रोवाइड नहीं कराती है। जब तक आरसीएस नंबर आपको नहीं मिलेगा आप पीएमएमवीवाई का फॉर्म नहीं भरिएगा। और आपको मालूम है कि पीएमएमवीवाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ऑफिस रहता है कि हर एक सेंटर से 5 फॉर्म 10 फॉर्म आना चाहिए, तो बिना आरसीएस नंबर के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप ऑफिस में कंप्लेन जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट कमेंट करिश्मा कुमारी नाम से आया हुआ। लिखते हैं कि अतुल भैया हेलो, मेरा कहना है कि आप आंगनवाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप ऑर्डर, देखिए ऑर्डर को इन्होंने ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर वैकेंसी के लिए भी वीडियो बनाए, कृपया संडे कमेंट में बताइए। देखिए, आंगनवाड़ी में ही जो है इतनी सारी काम है, इतने सारे जो है ड्यूटी सेविकाओं को दिए जाते हैं। मानदेय के संबंध में अपडेट है, पोषण ट्रैकर में हर 2 दिन 4 दिन पर कोई ना कोई अपडेट आता है, चीज़ें बदलती हैं। तो सेविकाओं को उन चीज़ों से अपडेट रखना और सभी कामों के बारे में बताने में ही फुर्सत नहीं है। तो ऑर्डर वैकेंसी के बारे में सूचना देने के लिए समय मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट कमेंट में ये पूछा गया है कि क्या नालंदा जिला में सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए नोटिफिकेशन निकला है कि नहीं, संडे कमेंट में बताया अतुल भैया। देखिए, नालंदा जिला यानी बिहार शरीफ जिला में जब वैकेंसी के लिए फॉर्म जैसे ही जारी होगा उसके बारे में मैं सूचना दे दूंगा।
लेकिन मैंने आप सभी को कई बार बताया है कि आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करके रखें। जहाँ जहाँ सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए बहाली के लिए फॉर्म नहीं आया है, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, कभी भी फॉर्म आ सकता है। लेकिन आगे आने वाले 15-20 दिन में अगर फॉर्म नहीं आता है तो आप ये मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव के बाद ही, इलेक्शन के बाद ही जो है ये फॉर्म आ पाएगा। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन जिस भी डेट को आएगा मैं सूचना ज़रूर दे दूँगा। इस सप्ताह का लास्ट कमेंट यहाँ पर आया है, रमेश कुमार यादव नाम से लिखते हैं कि सर सिवान में कब सुपरवाइजर का बहाली का वैकेंसी का फॉर्म आएगा, संडे कमेंट में बताएं। देखिए सिवान जिला में अभी तक फॉर्म नहीं आया है और मैंने आप सभी को बताया है कि आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट, अपना कागजात जो फॉर्म में भरते समय लगता है बहाली में, वो चीज़ तैयार करके रखें, क्योंकि बहाली जब आएगी तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट तैयार करा रखा है और सिवान जिले में फॉर्म नहीं आया, जैसे ही फॉर्म आएगा मैं सूचना दे दूंगा। इसका कोई फिक्स डेट नहीं रहता कि सितंबर में आएगा, कि अगस्त में आएगा, कि अक्टूबर में आएगा। आने वाले 15-20 दिन में अगर फॉर्म नहीं आता है तो आप लोग ये समझे कि विधानसभा चुनाव के बाद ही फॉर्म आएगा और उस जिले में लेट होने वाला है। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन होते हैं जिसको मैं स्किप कर देता हूं। अगर मुझसे कोई जरूरी क्वेश्चन आपका छूट गया हो, आई एम रियली सॉरी, आप मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन जरूरी होगा तो आपको आंसर वहां पर जरूर दिया जाएगा। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।